हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 11 साइंस का आप एंट्रेंस टेस्ट कैसे क्रैक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी बुक परचेज करनी है, ये सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना। आप जामिया की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज चैनल के नाम से ही है, डाकिया इन्फो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इसमें जो है सारी चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एंट्रेंस टेस्ट किस दिन है। 13 मई को जो है एंट्रेंस टेस्ट है क्लास 11 साइंस का। ये डेट चेंज भी हो सकती है, नॉर्मली चेंज नहीं होगी क्योंकि फॉर्म क्लोज हो जाएंगे 13 अप्रैल को, ठीक है। तो पहला चीज़ क्लियर हो गई कि आपका एंट्रेंस टेस्ट किस दिन है। दूसरी चीज़, एंट्रेंस टेस्ट को लेकर एक डाउट आता है, क्या एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है? तो नहीं, एंट्रेंस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आपको एग्जाम्स में सारे के सारे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करके आने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसके लिए आपको कितने सब्जेक्ट्स में आपको किस किस कितने मार्क्स होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्लास 11 साइंस के लिए एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स आपके 61% होने चाहिए। यानी क्लास 10th में आपके अगर 61% मार्क्स हैं तभी आप एलिजिबल हैं। ये पहला इस पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान से, नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट में आपके 41% से कम नहीं होने चाहिए। यानी जैसे कि मान लीजिए आपके 42 मार्क्स हैं, आप एलिजिबल हैं और ओवरऑल आपका 61% मिल रहा है तो आप एलिजिबल है। मान लीजिए किसी में आपके 33 आ गए, अब आप एलिजिबल नहीं है, फिर चाहे ओवरऑल आपका 61% ही क्यों ना बन जाए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और साइंस में आपके 61% मार्क्स होना जरूरी है और इंग्लिश में 41। ये तो ज़रूरत नहीं थी लिखने की क्योंकि 41 ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब उसके बाद बात आती है कि सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने। सिलेबस वही है जो आपके क्लास 10th का सिलेबस है। क्लास 10th का सिलेबस जो है आपका वही क्लास 11 साइंस का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है। लेकिन किससे कितने क्वेश्चंस आने हैं यहाँ पर देखिए। क्लास 11 साइंस के लिए इंग्लिश से जो है 25 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जीके से 10 क्वेश्चंस, फिजिक्स से 15, केमिस्ट्री से 15, बायोलॉजी से 15 और मैथ से जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और अब ये सारा आप यहाँ पे देखेंगे फॉर क्लास 11th बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 10th। यानी जो CBSE सिलेबस है क्लास 10th का वही आपको पढ़ के जाना है। अब कई बच्चों का डाउट आता है, सर जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं क्या उसको भी पढ़ना है? हाँ, आप उसको भी पढ़ के जाइए, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एंट्रेंस में। अब जब क्वेश्चंस आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कुछ भी छोड़ कर नहीं जाना है, सारे टॉपिक्स जो है आपको करके जाने हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेनी है, ठीक है। चैनल्स पे आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आपको वीडियो बना के अपडेट कर भी दिया जाएगा। दो ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कट ऑफ आप मान के चलिए अगर आपके 80 to 90 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो है सेफ स्कोर है, क्योंकि 70+ तो कट ऑफ जाती ही है, 70+ तो कट ऑफ जाती ही है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, तो आपको कट ऑफ का ज़रूर पता होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ में प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट चैनल्स पे अपलोड होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत कम बच्चे करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेजॉरिटी बच्चे लास्ट में करते हैं, जो कि पहला ही आपका तरीका गलत हो गया आपको प्रिपरेशन करने का। आपने पढ़ रखा होगा, पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि आप रफली कितना स्कोर कर पा रहे हैं बिना किसी प्रिपरेशंस के। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करे और आपने सीधा सीधा जो है एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी तो आप कहीं ना कहीं पहले ही आप गलत रास्ते पर चल दिए हैं, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कितने पूछे जा रहे हैं। तो पहला ही काम है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना। अब डाउट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे और क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है चैनल्स पे अपलोड है,
पेपर का PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, टेलीग्राम पेज डाकिया इन्फो के नाम से ही है, ठीक है, चैनल के नाम से। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे अगर आप करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको बहुत कम, मेजॉरिटी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अब जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया, आपने देख लिया कि आपको 50 अप्रॉक्स 60 अप्रॉक्स क्वेश्चंस आते हैं, आपने देख लिया, अपनी हो सकता है आपको 30 अप्रॉक्स आते हो, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपको पता होना कि पेपर कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे NCERT की बुक से। अगर आपके पास टाइम नहीं है NCERT पढ़ने का, तो आपको एक बुक, NCERT पढ़ने का टाइम है तो पहले NCERT पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको NCERT नहीं पढ़नी या फिर NCERT आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आप एक बुक परचेज कर लीजिएगा, या तो शफीक गाइड परचेज कर लीजिएगा या फिर कॉन्सेप्टम की बुक परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, या तो शफीक गाइड या फिर कॉन्सेप्टम। मैं कहूँगा आपको शफीक गाइड परचेज कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपको उसमें फ़ायदा क्या होगा, सबसे ज़रूरी है आपको MCQ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, क्योंकि सब्जेक्टिव तो आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन। सबसे ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है अगर हम बात करें 15 to 20% मार्क्स के क्वेश्चन चांसेस होते हैं रिपीट होने के, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आने के, यहाँ तक कि सेम क्वेश्चंस भी है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे आपको आगे एक भी स्टेप नहीं बढ़ना है, ठीक है। आपको एक बुक कौन सी परचेज कर लेनी है, शफीक गाइड, आप जो है बुक्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, बुक्स परचेज कर ली, उसके बाद आपको उस बुक से जो है पढ़ना शुरू कर देना है। अब एक ये जीके के लिए कई बच्चों को डाउट आता है। जीके के लिए तो जो है आप अरिहंत की ले सकते हैं, जनरल नॉलेज की, जो कि वो 25-30 रुपीज़ वाली जो आती है, आपको वो परचेज कर लेनी है। उसमें आपको जो है जीके का सारा बेसिक्स मिल जाएगा, उससे आपका सफिशिएंट पार्ट कवर हो जाएगा। अदरवाइज आप जामिया की जो जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है जो हमारे चैनल्स पे अपलोड है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, अगर आप वो कवर कर लेंगे तो भी आपका सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि जीके से मेनली बेसिक्स वैसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप वो भी कवर कर लेंगे तो ईजिली आपका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आती है, जब आपने ये सब कर लिया, अब कैसे कैसे आपको प्रिपरेशंस करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, टॉपिक जितना हो सके आपको ब्रीफ करना है। यानी मान लीजिए आपने 4 बुक से तैयारी कर ली, NCERT पढ़ ली, फिर जो है शफीक गाइड पढ़ ली और अदर भी पढ़ लिया, और अगर आपने रिवीजन सबको नहीं दिया तो भी आपकी मेहनत बेकार होगी। तो साथ साथ आपको जो है जितना पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, हो सके एक ही बुक से करें, हो सके तो आप एक ही बुक से प्रिपरेशन करें, आपके लिए आसानी रहेगी रिवीजन करने में। जितना पढ़ें उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो पहला काम तो आपको करना है कि साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 रिवीजन आपको देनी है, जितनी ज़्यादा रिवीजन दे पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है, बेटर रहेगा। और जैसे अब यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स हैं, हो सकता है आपकी मैथ्स अच्छी हो, PCM अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो, तो अगर आप एक आध टॉपिक आपका बेकार भी होगा, मान लीजिए आपकी फिजिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो कोई नहीं, 15th क्वेश्चंस ये मान के चलिए इसमें से आप 8 to 9 अटैम्प्ट कर लेंगे, बाकी आप इसमें तुक्का फिट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है, इसमें जब 6 टॉपिक्स एक तरीके से अगर हम बात करें, 6 टॉपिक 6 सब्जेक्ट्स हो गए एक तरीके से, तो इसमें से कम आपको 4 सब्जेक्ट्स तो इतने स्ट्रांग रखने पड़ेंगे कि अगर 20 क्वेश्चंस आए हैं तो आप 18 to 19 अटैम्प्ट कर ही पाएँ बिल्कुल सही से, जो कि तो आपको आने चाहिए। एक आध आप तुक्का फिट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तभी आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल सकता है, ठीक है। और आपको वीडियो अपलोड की जाएगी टाइम टू टाइम, जो भी अपडेट होगा। थैंक यू।